हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनके साथ जो लोग मौजूद हैं। संकेत उपस्थित हैं, उनके साथ एक खास मेहमान है, उनसे बात कीजिए। और जिस तरह राम राज्य को समर्पित ये बजट बताया जा रहा है, कैसे तस्वीर बदलेगी, कैसे उत्तर प्रदेश की छवि, अब आर्थिक विकास की जब बात होगी तो यूपी उदाहरण बनेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं असीम अरूर जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम समझते हैं कि आखिर ये बजट जो आज आपकी सरकार ने सर पेश किया, इसको आम जनता के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक बजट है, सबसे बड़ा बजट है अभी तक का बजट। ये अमृत काल का दूसरा बजट है और जैसा हमने केंद्र सरकार में देखा, ठीक उसी प्रकार प्रदेश सरकार में भी ये बजट दो काम करने वाला है। एक तो डबल इंजन की गति को बढ़ाएगा, यानी विकास का बजट है। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं, डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है, यानी समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला कल्याण, ऐसा कोई भी वर्ग, ऐसा कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए जो किसी भी वजह से ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचित है। तो ये बजट जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नए जॉब क्रिएट होंगे, और साथ साथ पेंशन के जरिए, स्कूलों के जरिए, छात्रावासों के जरिए इतना बजट दिया गया जितना पूर्व में कभी नहीं दिया गया था। किस लिए? कि कोई भी वंचित पीछे ना छूटे। तो जो विकास की यात्रा है वो गति पकड़ेगी और कोई पीछे ना छूटे, इसका ध्यान रखा जाएगा। सर, आपका विभाग समाज कल्याण विभाग है, ऐसे में ये ऐसा विभाग है, इससे युवा भी जुड़े होते हैं और बुजुर्ग भी जुड़े होते हैं, दिव्यांग भी जुड़े होते हैं, यानी कि एक बड़ा तबका आपके विभाग से जुड़ा है। आपके विभाग को क्या कुछ मिला और जो लोग जुड़े हैं आपके विभाग से, उनको क्या कुछ फायदा होगा उत्तर प्रदेश की? हमारे विभाग से कुल 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की। तो उसके लिए जितने बजट की आवश्यकता थी उसको बढ़ाया गया। और साथ साथ आपने देखा कि एक मोदी की गारंटी का हम लोग नारा लेके चल रहे हैं। मतलब अगर एक गांव में 1000 लोगों को पेंशन मिलनी थी और 20 लोग भी बच गए तो हमारी कमी है, हम उसको पूरा करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है कि हम हर पात्र व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को लेके जाएंगे। उसके लिए जो बजट बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो बजट हमारा बढ़ा के दिया गया है। एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि जो अनुसूचित जनजाति और जाति के बच्चों के लिए छात्रावास बने हैं, उनकी मरम्मत के लिए एक बड़ी धनराशि हम लोग को 100 करोड़ की मिली है, जिसको कि हम लोग प्रयोग करेंगे इन छात्रावासों को अच्छा करने के लिए। साथ साथ जो बेरोजगारी की बात है, जो कि मात्र लगभग 2% इस समय आंकी जा रही है, उसको और बेहतर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के योजनाएं दी गई हैं। इसमें समाज कल्याण का भी एक बहुत बड़ा अंश होता है। तो जहां एक बार समाज कल्याण के अपने बजट से कार्य बहुत सारा होता है, आप जानेंगे कि इस बजट में कोई भी योजना है उसमें एक अनुपात निश्चित रूप से रखा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जिससे कि पुनः कोई पीछे न छूटे, विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए कार्य हो। सर, इस बार बजट में ये एक खास बात देखी गई है कि कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया, कोई बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला गया। ये इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। ये इसलिए है क्योंकि केंद्र द्वारा जो जीएसटी की व्यवस्था बनाई गई वो पूरी तरीके से परिष्कृत हो चुकी है। प्रदेश द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता है उसकी व्यवस्था पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। परिणाम ये कि आज हमारा 2016-17 से देखें तो 3 गुना हमारा टैक्स रेवेन्यू है। जब हमारी रेवेन्यू ज्यादा है तो हम खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं। तो नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने समझा कि जो टैक्स निर्धारित है उसको सही से हम लोग कलेक्ट करते हैं, संचय करते हैं, और उसके बाद में हमें व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि होगी, जो कि आज है लगभग 7,36,000 करोड़ का ये बजट प्रस्तुत किया गया है। क्यों? क्योंकि इतनी रेवेन्यू हमारी हो गई है। ये बड़ी गौरव की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को धन्यवाद देने की बात है। जो धन आपने कर के रूप में दिया, अब ये आपने हमें जनप्रतिनिधि बनाया अपना, हमारी जिम्मेदारी है कि इसको पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग खर्च करेंगे, पूरी परिपक्वता के साथ खर्च करेंगे। एक पैसा ना चोरी होना चाहिए, ना एक पैसा वेस्ट होना चाहिए। सर, युवाओं की अगर बात की जाए तो 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट की भी बात व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस राशि की भी। जी, स्वामी विवेकानंद जी के बिल्कुल। तो सरकार ने जिस तरह इस बजट को पेश किया है और उससे ये उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में जिस ग्रोथ इंजन की बात यूपी के रूप में की जा रही है देश के लिए, उस पर यूपी पूरी तरह से खरा उतरेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। अब बने रहिए हमारे साथ।